राजस्थान में भीषण गर्मी शुरू हो गई है। आग उगलते सूरज के प्रचंड ताप ने लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया है। तापमान की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों को बेहाल कर दिया है। ऐसे में लोगों को हीट वेव का भी डर सता रहा है। भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिलों में अब तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। कई ऐसे जिले हैं जबकि कई जिलों में तापमान इसके नजदीक तक पहुंच चुका है। और लोगों का अनुमान यह है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में अगर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि 40 डिग्री या फिर उससे ज्यादा का तापमान अगर अभी से शुरू हो जाएगा तो फिर आने वाले महीनों में यानी कि मई, जून, जुलाई में कितना ज्यादा लोगों को परेशानी झेलनी होगी। लोगों को गर्मी झुलसा रही है। भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ता हुआ पारा लोगों की दिक्कतों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घरों से निकलते हैं और इस तेज गर्मी की वजह से, इस तेज धूप की वजह से कई बार स्वास्थ्य के साथ भी हानि होती है। कई बार बीमार भी लोग पड़ रहे हैं। हमें याद है कि महाराष्ट्र में ही हीट वेव के चलते, हीट स्ट्रोक के चलते 10 से ज़्यादा लोगों की जान गई और बहुत से ज़्यादा संख्या में, करीब 100 की वो संख्या थी जब अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया क्योंकि एक बड़ी रैली थी और वहां लोगों को गर्मी से दिक्कत हो गई थी। ऐसे में राजस्थान के भी अलग अलग जिले हैं जहां पर टेम्परेचर हाई रहता है और ऐसे में लोग अभी से इस परेशानी को लेकर चिंतित हैं कि अगर 40 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा का तापमान अभी से बन रहा है तो फिर आगे आने वाले महीनों में यानी कि जब गर्मियां पीक पर होती हैं तब लोगों के लिए परेशानी कितनी ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। कोई सर पर कपड़ा लेकर चल रहा है, कोई अपने आप को धूप में एकदम कवर करके चल रहा है, कोई छतरी का सहारा ले रहा है, कोई अपने साथ ठंडा पेय पदार्थ ले रहा है। जगह जगह शिकंजी और शरबत, आइसक्रीम वालों के ठेले आपको दिख जाएंगे। ऐसे में लोगों की कोशिश ज़रूर है कि इस गर्मी से बचा जा सके। कोई गमछा गले में डाले हुए दिख जाएगा, कैप का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक शेड मिल सके और चेहरे पर धूप ना आए। इस झुलसाती हुई गर्मी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और अंदाज़ा फिर ये है कि अगर अभी से तापमान 40 डिग्री या फिर 40 प्लस डिग्री बना हुआ है तो फिर आने वाले महीनों में ये तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा। लोगों को दिक्कत हो सकती है। ऐसे में एहतियातन जो कुछ भी इंतजाम गर्मी से बचने के लिए हो सकते हैं वो लोगों के जरिए किए जा रहे हैं। झुलसाती गर्मी लोगों को तपिश महसूस करा रही है और ख़ास तौर से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, और हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त ही सड़कों पर निकलिए। दोपहर के वक्त जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तब निकलने से बचिए। आप कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह निकल जाएं ताकि आपका काम भी हो जाए, काम में भी कोई अड़चन ना आए। या फिर शाम के वक्त आप निकलिए जब धूप थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि दोपहर में जब पीक पर धूप होती है तब सबसे ज़्यादा बुरा हाल लोगों का होता है। टेम्परेचर चूंकि कई जगह 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कुलदीप शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। कुलदीप, जिस तरीके से टेम्परेचर अभी बना हुआ है, लोगों की दिक्कत अभी से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग फिक्र में हैं कि अगर 40 डिग्री या उसके पार पारा अभी पहुंच गया है तो गर्मियों में जब गर्मियां पीक पर होती है तो क्या होगा। मई और जून में तो हालत और ज्यादा बेकार हो जाएगी। जी रचना, बिल्कुल आपका सवाल सही भी है और जायज भी है। जिस प्रकार से गर्मी का कहर अभी से शुरू हो चुका है, गर्मी का कहर इस कदर से शुरू हो चुका है, भी 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। मौजूदा अगर एक बात करूं तो काफी तापमान रहा था। हालांकि आज हनुमानगढ़ की अगर बात करूं तो 35 डिग्री सेल्सियस के लगभग जो है तापमान दर्ज किया गया था। लेकिन आगामी 27 तारीख तक मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा भी यह तापमान बढ़ता जाएगा, यानी 40 डिग्री को क्रॉस कर सकता है और उसके अलावा 27 तारीख के बाद हल्की सी थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से आपने सवाल किया भी अप्रैल माह में अगर इस प्रकार की गर्मी है तो वाकई ये सवाल काफी बड़ा है। जिस प्रकार से अप्रैल माह में भी जिस तरीके से 40 डिग्री के आसपास और लोग जो है आपको अपनी गर्मी से बचते हुए नजर आएंगे, पेय पदार्थ पीते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जूस वगैरह जिसका कुलदीप, चूंकि आप सड़क पर हैं, अगर पॉसिबल हो चारों तरफ की तस्वीर एक बार दिखा दीजिए। लोग किस तरीके से खुद को गर्मी से बचाते हुए दिख रहे हैं। जिन जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, शिकंजी हुई, आइसक्रीम हुई, गन्ने का रस हुआ, ये सब कुछ आपको आसपास दिखाई दे रहा है। और जो लोग सड़कों से गुजर रहे हैं, खुद को कवर किए हुए हैं, कोई कैप का, कोई छतरी का या गमछे का या दुपट्टे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।
बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी राकेश तिवारी से कहूँगा वे तमाम ये सड़क का दृश्य और तमाम जो दुकानें आपको कुछ या दुकानें नज़र आ जाएगी। उसके अलावा जो है अब ट्रैक्टर की अगर बात करूँ तो इसपे जो है जो किसान जो है वो भी अपने आप को गमछे से ढके हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने सहारा ले रहे हैं। इन दुकानों की तरफ भी अगर मैं फ़ोकस करूँ तो काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जो अभी दोपहर के समय में बंद कर दी गई, यानी सुबह और शाम दुकानें खोली जा रही है। इसके अलावा कुछ शॉप जो है वो नज़र आएगी, वो दुकान जो है आपको नज़र आएगी वो अभी खुली हुई है, लेकिन उस पे आपको ग्राहकी नज़र नहीं आएगी। यानी दोपहर का हम्म। समय है और कड़कड़ाती जो गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी जो नज़र आ रही है, उससे साफ होता है कि हम्म। जो आम लोग जो है वो बहुत कम आसपास निकल अगर रहे कुछ हैं। लोग हैं, बात कीजिए कुलदीप। जी, मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। अगर मैं एक दुकान के पास में खड़ा हूँ और हम्म। अगर मैं दुकान की बात करूँ तो आप ज़रा आएँगे? तो कितनी कितनी अभी फिलहाल अगर गर्मी की बात करूँ तो कितनी गर्मी है? गर्मी पिछले 2 दिनों से ज़्यादा पड़ रही है। पहले थोड़ी कम थी, अब 2 दिन से लगातार ज़्यादा जी, गर्मी से बचने के लिए अभी किस प्रकार का सहारा आप ले रहे हैं? और सहारा तो पक्के कूलर ये सब चालू है, घर में जैसे सारी सुविधा तो दुकान में जिस प्रकार की आपकी ये दुकान है, क्या इसमें ग्राहकी भी कम हुई है गर्मी की वजह से? दुकान की कम तो बहुत सही है, जैसे दोपहर को ग्राहक कम हो जाते हैं, सुबह मतलब 8-9 बजे से पहले ग्राहकी होती है, उसके बाद नहीं। फिर उसके बाद में 4-5 बजे से शुरू होती है। जैसा कि रचना इन्होंने कहा भी, हम्म। अगर दुकान के ग्राहकों की अगर बात करें तो भी जो है इनकी ग्राहकी जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। सुबह 8-9 बजे के बाद कुछ महिलाएं हम्म। भी आपको नजर आ जाएगी जो कहीं ना कहीं अपने आप को ढके हुए हैं, हम्म। गर्मी से बचाने का प्रयास कर रही है। तो रचना हाँ। हर व्यक्ति जो है अभी धीरे धीरे जिस प्रकार से अप्रैल के बाद में भी गर्मी से एकदम त्रस्त नजर आ रहा है। और अभी राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी विकट हम्म। समस्या आती है, अब नहरबंदी है। और नहरबंदी के अलावा पानी की जो किल्लत है वो राजस्थान को हर बार हम्म। फेस करनी पड़ती है। आप देखिए मई और जून महीने में क्योंकि हम्म। पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात, अब की बार फिर से हालात जिस प्रकार से इतनी तेज गर्मी के पड़ रहे हैं तो राजस्थान को एक बार फिर से हम्म। पानी की किल्लतों का भी सामना करना पड़ सकता है। रचना परेशानी एक पानी की बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि खास तौर से गर्मियों में पानी की दिक्कत कई एरिया ऐसे हैं जहां पर बढ़ जाती है, लोगों को उस परेशानी का भी सामना करना है। साथ ही कुलदीप, राजस्थान को लेकर ये कहा जाता है कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और चूंकि रेतीली ज़मीन होती है, ऐसे में ठंड में लोगों को ठंड का एहसास भी ज़्यादा होता है। तो अब जब गर्मी का महीना, पीक का महीना, चूंकि मई और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लोग क्या इंतज़ाम कर रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं इस बढ़ते टेम्परेचर को देखते हुए? क्या वजह है जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है? जिस प्रकार से आपने कहा कि राजस्थान वास्तव में सर्दी के मामले में सबसे आगे रहा है और गर्मी के मामले में गर्मी में सबसे क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो भूमि है वो रेतीली है। और रेत रेत जो है वो दोपहर के समय में इस प्रकार तपती है कि वो देर रात तक या रात में भी उसकी जो तपन है वो कम नहीं होती। इस वजह से दिन और रात दोनों में ही गर्मी तेज होती है। हालांकि अगर जहाँ पे रेतीली जमीनें नहीं है वहाँ पे कहीं ना कहीं रात को हल्का फुल्का जो गर्मी का असर कम होता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में हुँ। गर्मी भी रात को भी रहती है और जो है दिन में भी रहती है। और हाँ। पानी की किल्लत का तो लगभग सामना करना ही पड़ता है। उसके अलावा जिस प्रकार से लोग जैसा कि हुँ। उन्होंने दुकानदार से बात की, उन्होंने कहा कि पक्के कूलर और एसी का सहारा भी अब अभी से लेना शुरू करें। तो अप्रैल माह में भी अगर इस प्रकार की दिक्कत हो तो जाहिर सी बात है मई और जून हुँ। में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हुँ। कुलदीप, यहाँ उत्तर प्रदेश को लेकर अपडेट ये था, मौसम विभाग कह रहा था, हालाँकि कल का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में मौसम बदलने वाला है और कल शाम से ही हमने देखा कि हल्की बूंदाबांदी, कहीं तेज़ आंधी और हवा चली, जिसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-सा बदला है। वहाँ राजस्थान के अलग-अलग जिलों को लेकर मौसम विभाग का अनुमान क्या है? कहूँगा जैसा कि आपने कहा भी उत्तर प्रदेश में कल का अनुमान है, मैं राजस्थान में आज का अनुमान बता देता हूँ। आज का अनुमान ये है भी दोपहर तक तेज गर्मी रहेगी और आज से लेकर 27 अप्रैल तक हुँ। दोपहर तक गर्मी रहेगी। उसके बाद हल्का हल्की बादलवाही रहेगी लेकिन बरसात नहीं आएगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और उसके अलावा हुँ। 28 तारीख को जो है एक बार फिर से एक पक्ष में विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसके बाद 28 तारीख के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान में हल्की हुँ। फुल्की बूंदाबांदी और बादलवाही का आवाजाही रहेगी। तो 28 तारीख के बाद मौसम शुष्क होगा, उससे हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा गर्मी का असर जो है कम हो सकता है और उसका असर जो है मई और जून में ज्यादा हो सकता है। जी हुँ। रचना। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कुछ कोशिशें हो रही हैं क्या? क्योंकि देखिए गर्मी है, मौसम तो अपने तरीके से ही करवट लेगा, मौसम अगर धूप होनी है, गर्मी होनी है तो वो होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी कोशिशें हैं क्या कि जगह-जगह पानी की व्यवस्था हो जाए? साथ ही जो एरिया है जहाँ पर पानी की किल्लत रहती है अमूमन इस मौसम में, वहाँ लोगों तक पानी पहुँच सके? बिल्कुल आपका जायज सवाल है। हनुमानगढ़ जिला कुछ हिस्सों में पानी
की नहरें पहुंचते, कुछ तो नहरें नहीं पहुंचती। तो प्रशासन ने अब की बार जो हालांकि अभी बैठी कलेक्टर ने और जिला कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए थे भी जहां पर भी अब नहरबंदी होने वाली है, नहरबंदी हो चुकी है, जितने भी वाटर वर्क्स की टिकिया है या ऊपर जो बड़े टैंक बने हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं भर लिया जाए। उसके अलावा अभी जो राजस्थान सरकार ने एक प्रयास शुरू किया था भी ट्यूबवेलों का भी पानी जो है सप्लाई किया जाए। कई कई जो वाटर वर्क्स है उसके अंदर ट्यूबवेल वगैरह बोरवेल बनाए गए थे, जिसे कहीं ना कहीं अब गर्मी के वक्त में जो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो पानी की किल्लत ना हो उसके लिए सरकार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है और जिला जो हाँ। प्रशासन है वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। लेकिन इतने प्रयासों को नाकाफी माना जाता है क्योंकि हर बार इतने प्रयासों के बावजूद भी लोगों को पानी के किल्लतों का सामना करना पड़ता है और मजबूरन हजार हजार दो हजार रुपए के पानी टैंकरों के माध्यम से मंगाना पड़ता है, जिसका सीधा सीधा आम जनता को नुकसान भी होता है। रचना। कुलदीप, बहुत शुक्रिया मौसम का ये तमाम अपडेट बताने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए अब मैं आपका शुक्रिया करती हूं और आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पानी पीने का जो है वो अपने साथ रखिए, कैप का इस्तेमाल कीजिए। जब ऑन द कैमरा आप होते हैं तब वो ड्यूटी है, लेकिन ऑफ द कैमरा जब आप ड्यूटी कर रहे हैं, फील्ड पर हैं, तो गर्मी से बचाव का हर इंतजाम आप कीजिए, क्योंकि गर्मी लोगों को बीमार कर रही है, परेशान कर रही है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए कुलदीप आपका। लोगों को झुलसाने वाली गर्मी परेशान किए हुए है, लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को जहां जहां जिन जिन एरिया में पानी की कमी रहती है वहां पानी की कमी लोगों को परेशान कर रही है। और यही पानी की कमी कुछ इलाके हैं जहां सूखे की दिक्कत रहती है, खासतौर से गर्मी में ये दिक्कत बढ़ जाती है। कुलदीप बता रहे थे कि प्रशासन की कोशिश है कि उन लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। यूं भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था जगह जगह पानी जो पीने का होता है, पीने के पानी के इंतजाम होने चाहिए ताकि इस बढ़ती गर्मी से कम लोग बीमार ना पड़े। संवाददाता भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्री गंगानगर का हाल हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। भारत, किस तरीके से तापमान बना हुआ है और क्या कुछ मौसम विभाग का अनुमान है? देखिए, अगर बात करें श्री गंगानगर की, तो गंगानगर के अंदर जो आज का जो तापमान है वो लगभग 38 डिग्री से 39 डिग्री के आसपास है। और पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके बाद में जो धीरे धीरे तापमान के अंदर कुछ गिरावट आई थी, मगर अब जो है वो वापस गर्मी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई है और तापमान के अंदर बढ़ोतरी भी शुरू हो चुकी है। आपको मैं यहाँ पर जो श्रीगंगानगर का ये जो मेन चौक है, गंगा सिंह चौक, महाराजा जो चौक है, यहाँ पर आपको नजारा दिखाऊंगा। यहाँ पर अमूमन जबरदस्त भीड़ रहती है, मगर अभी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतेगा और अगले महीना जो है मई और जो जून और जुलाई का जो महीना है उसके आसपास जो यहाँ का जो गंगानगर का जो तापमान है लगभग 48 डिग्री के पार पहुंच जाता है। और सूर्य देवता जो है वो इन दिनों के अंदर अपने पूरे रौद्र रूप के अंदर होते हैं और साफ तौर पे कहा जाता है कि उन दिनों के अंदर कोई भी आदमी बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। जिनको जरूरी काम है वही अपने घरों से बाहर निकलते हैं और घरों से बाहर निकलने के बाद में गर्मी से बचने के लिए जो है वो शीतल पेय का सहारा लेते हैं, कोई जूस पीता है और इसी निकलना भी वजह से नहीं जो है चाहिए। वो अगर गर्मी से मौसम इस राहत मिल तरीके का पाती बना है। हुआ है तो अभी बेवजह ना निकले लोग, यही हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे। फिलहाल के लिए भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट